तो भगवान शंकर ने कहा निमंत्रण नहीं मिला तो जाना ठीक नहीं है। सती जी ने कहा छोटी मोटी बातें हैं, ससुर दामाद के बीच में होती रहती हैं, भूल गए होंगे पिताजी, चलो ना घूम के आ जाएं, यज्ञ हो रहा है। शंकर जी ने कहा चले तो जाना चाहिए, पिता के घर में, माता के घर में, गुरु के घर में, भाई के घर में, मित्र के घर में बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, लेकिन तदपि बैर माने जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। जहां लोग तुम्हारा बैर करें, विरोध करें, वहां जाने से कभी मंगल नहीं होता प्यारे। बहुत समझाया भवानी को शिव जी ने, लेकिन सती जी ने नहीं माना और भाभी आकर के गई हैं। और जब जाने लगी भाभी बस, तो शंकर जी ने 2 गणों को बुलाया और गणों को बुला करके कहा जाओ सती जी को इनके पिता के घर में छोड़ करके आना। और ये सूत्र समझ लेना, हमारे भारत की परंपरा थी, यदि पत्नी लड़कर भी मायके जाए, बलात् भी मायके जाए, हटकर भी मायके जाए, तो पति का कर्तव्य होता था कि अकेले नहीं भेजता था, कोई ना कोई संग में जाए और छोड़ कर आता था। ये है भारत की संस्कृति। रूठ कर भी जा रही है तो अकेले नहीं जाने देता था, बच्चे को, भाई को, भतीजे को, भांजे को, मित्र को, कोई ना कोई परिवार का जाता था और छोड़ करके आता था। और तुलसी कहते हैं 2 रुद्र गणों को महादेव ने कहा जाओ सती जी को छोड़ करके आओ। और रुद्र गण गए हैं और यज्ञ चल रहा है, और कहते हैं सती ने जाकर के यज्ञ को देखा और कतहु न दीख शंभु कर भागा, सती जाए देखो जब जागा, तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, तो प्रभु अपमान समुझित को बैऊ। भगवान शंकर का अपमान समझकर, महादेव का अपमान समझकर सती को बड़ा दुख हुआ। और तुलसी कहते हैं सती जी ने निर्णय ले लिया कि जहां शिव का अपमान हुआ है वहां जीने का कोई तात्पर्य नहीं, अब इस शरीर को क्या रखूं, जलाकर भस्म कर दूंगी। और योगानल प्रकट किया है भवानी ने। ध्यान देना, कुछ लोग ऐसा संकेत करते हैं कि यज्ञ को विध्वंस करने के लिए यज्ञ कुंड में भवानी कूदी और शरीर को जलाकर राख किया, लेकिन सती जी यज्ञ कुंड में नहीं, योगानल को प्रकट किया। अस कही योग अगिन तनु जारा, योग अग्नि प्रकट किया है भवानी ने। और तुलसी जी कहते हैं योगानल जली है। और जैसे ही यज्ञ मंडप के निकट भवानी का जलता हुआ शरीर दिखा, हाहाकार मच गया। दक्ष बड़े चिंता में आ गए, मेरा यज्ञ विध्वंस हो गया, मेरे यज्ञ में मेरी पुत्री ने योग अग्नि में जलाकर अपने आप को राख कर दिया। लेकिन ये बात मुझे बड़ी प्यारी लगती है, सती जी के देह में अग्नि जल रही थी, सती जी के शरीर से प्राण विसर्जित होने को तैयार थे। उसी समय श्री हरि नारायण को याद किया भवानी ने, और अंतिम समय में नारायण से वरदान मांगा कि हे नारायण, आज तो मैं अपने शरीर को जला करके भस्म कर रही हूँ, राख कर रही हूँ, लेकिन जहाँ भी मेरा जन्म हो आपसे वरदान ये चाहिए कि शिव के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे, शिव के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। और मैं सच कहूँ, मृत्यु के समय, शरीर के विसर्जन के समय तुम अपने इष्ट से, अपने परमात्मा से, अपने हरि से जो मांगोगे तुम्हें जरूर मिलेगा प्यारे। इसलिए ऐसी आदत बनाओ कि अंतिम समय में हरि नाम तुम्हारी वाणी में आ जाए।